बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। संसद में महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने के लिए चर्चा जारी है। आज शाम 131वें संविधान संशोधन बिल समेत तीनों विधेयकों पर वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकार का पक्ष भी रखेंगे। बड़ी बात है कि विपक्ष महिला आरक्षण का तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन परिसीमन को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए विरोध में वोटिंग करने का फैसला लिया है। 131वें संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। देखना है सरकार इस बिल को कैसे पास करवाती है, क्योंकि 2/3 बहुमत के लिए विपक्ष के कुछ दलों को सरकार का साथ देना होगा। वहीं इस बीच लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हो गया। दरअसल राहुल गांधी ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर को जादू कहा, जिस पर एनडीए ने कड़ा विरोध जताया है। राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष से खुलकर समर्थन की अपील की। साथ ही विपक्ष को बिहार में लालू प्रसाद और आरजेडी का बताकर आगाह किया कि नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, जिसका लालू प्रसाद ने विरोध किया था और उस विरोध का अंजाम आज तक लालू प्रसाद भुगत रहे हैं। इस बार का भी विधानसभा चुनाव परिणाम देख लीजिए। कुमार जी ने एकल पद जो प्रमुख का पद होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष का पद होता है, सरपंच का पद होता है, उस पर भी आरक्षण उन्होंने दिया। लालू प्रसाद जी उसमें विरोध में थे। एनडीए की सरकार थी। लालू प्रसाद जी ने उस नीतीश जी के फॉर्मूले का विरोध किया और आज तक उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज तक बिहार की जन एनडीए मैंने देखा है, बिहार के एनडीए के साथ वहां की महिलाएं 100% खड़ी होती हैं। आप इस बार के चुनाव का वोट निकाल के देख लीजिए। बड़ी खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गुजरात के सानंद से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शेखर यादव के रूप में हुई, जो मूल रूप से बिहार के बांका जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फोन के जरिए मुख्यमंत्री को धमकी दी थी, जिसके बाद संग्रामपुर थाने में तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया। जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन गुजरात में ट्रेस की गई और इसके बाद मुंगेर पुलिस की टीम ने गुजरात के अहमदाबाद पुलिस के साथ मिलकर सानंद में छापेमारी की और आरोपी को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और परिवार से अलग रह रहा था। यहाँ पे टीम को भेजा गया घर पे, तो मालूम पड़ा कि ये गुजरात में रह करके ट्रक ड्राइवर का काम करता है और गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये वहीं पे रह रहा है और पिछले 1.5 साल से वहीं रह रहा है। गांव कम ही आता है। और उसके बाद हम लोगों ने अहमदाबाद पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट करने के बाद अपनी भी टीम यहाँ से अहमदाबाद रवाना की और वहां पे उसको आवश्यक पूछताछ के लिए उस व्यक्ति को डिटेन किया है। डिटेन करने के उपरांत उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और उसका जो मोबाइल है वो भी हम लोग सीज करेंगे, जिससे वो बातचीत किया था। अभी तक जो प्रथम दृष्टया अभी जो बात आई है सामने और जो अभी तक प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन हुई है वो यही बात है कि 1.5 साल से अपने परिवार से कट ऑफ था, बातचीत नहीं करता था और इसकी पत्नी भी बीमारी से ग्रसित है और गांव में ही रहती है। 3 बच्चे हैं इसके और इसका एक आपराधिक इतिहास भी मिला है, जिसमें 1.5 साल पहले अपने ही किसी परिवार के सदस्य को इसने मारपीट किया था, तो बेलहर थाना में इसका केस दर्ज हुआ था, तो एक आपराधिक इतिहास भी इसका मिला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में दिख रहे हैं और वे सीएम सचिवालय पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित जनता दरबार हॉल में भी सम्राट चौधरी एनडीए कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से मुलाकात करते नजर आए। मुख्यमंत्री बनने पर सम्राट चौधरी को बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मिलने पहुंचे थे, जिसमें कई सांसद, पूर्व विधायक और दूसरे नेता भी शामिल थे। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे लोग अपनी समस्या भी सुनाते दिखे। बड़ी संख्या में लोग सीएम को लिखित आवेदन भी दे रहे थे।
सीएम सम्राट चौधरी से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने मुलाकात की है। अनंत सिंह ने मोकामा में हॉस्पिटल बनाने की मांग की है। अनंत सिंह ने कहा कि उन्होंने ओके कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, आज सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की है अनंत सिंह ने और उन्होंने मोकामा में हॉस्पिटल बनाने की मांग रखी है, जिस पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ओके कर दिया है, यानी कि बात मान ली गई है। गए थे मिलने के लिए, उसके बाद हमारा मोकामा हॉस्पिटल के वहाँ जरूरी है, उनको कहे वो ओके भी कर दिए। कहे बिहार में जहाँ भी काम है सब करेंगे, नीतीश जी कभी झुकने नहीं देंगे, सब काम करेंगे। नीतीश के सुशासन राज को वो स्थापित करेंगे, एकदम करेंगे। हम तो चाहते हैं, तो हमारे कारण तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं, हमारा पूछिएगा तो मुख्यमंत्री से मिलकर के ये भी बात कहिएगा अगली बात में ये दारू चालू होना चाहिए। हाँ, वैशाली से बड़ी खबर है, सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे सोनपुर, बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर में सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना सीएम सम्राट चौधरी ने की है। तो वैशाली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार पहुंचे हुए हैं सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पहुंचकर देखिए उन्होंने पूजा अर्चना की है। जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार मंदिरों में जाकर के भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं और इसी कड़ी में आज बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए आपको दिख रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। यहाँ पर उनके परिवार के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। उनके बेटे को आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, उनकी बेटी भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी पत्नी भी हैं। तो पूरे परिवार के साथ सम्राट चौधरी बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे हैं, जहां विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए सम्राट चौधरी और उनका ये पूरा परिवार। आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है सम्राट चौधरी ने, तभी से वो मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। कल वो तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में पहुंचे थे, वहां जाकर भी मत्था टेका था उन्होंने। और आज देखिए बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे हैं। सोनपुर का बाबा हरिहरनाथ मंदिर काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पर हमेशा से राजनीति से जुड़े लोग, बड़े नेताओं की मौजूदगी रहती रही है। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी यहाँ पहुंचे और देखिए मंत्रोच्चारण के बीच ये पूजा अर्चना करते हुए सीएम सम्राट चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ। जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ आए, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पहले दिया गया। कड़े इंतजाम के बीच सीएम सम्राट चौधरी इस मंदिर में मौजूद हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर की, जहां से ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हुए, तो विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पूजा अर्चना संपन्न कराई जा रही है, जिसमें सभी जो मंदिर के पुजारी हैं वो मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ सम्राट चौधरी, उनके साथ उनकी पत्नी, उनके साथ उनके बेटे और बेटी भी मौजूद है और भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हुए सीएम सम्राट चौधरी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर की, जहां देखिए पूजा अर्चना करते हुए सीएम सम्राट चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर के गर्भगृह में उनकी मौजूदगी है, जहां सभी पुजारी जो हैं वो मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना संपन्न करवा रहे हैं। तो भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जैसे ही मंदिर परिसर में सीएम पहुंचे, पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर में उनका प्रवेश। और मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ उनकी पत्नी और दोनों
बेटा और बेटी भी मौजूद है। जब से पदभार संभाला है सम्राट चौधरी ने, एक एक करके वो मंदिरों में जाकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। कल की ही बात करें तो कल वो सबसे पहले जेपी के आवास पर ही पहुंचे थे, जहां उन्होंने जेपी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था, उनके पुराने यादों को याद किया और उसके बाद फिर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब भी पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने मत्था टेका था। और आज आप देखिए वो सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। बाबा हरिहर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्रोच्चारण के बीच ये विधि विधान के साथ पूजा कराई जा रही है। आपको बता दें कि सोनपुर का बाबा हरिहर नाथ मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। यहाँ मनोकामना पूरा करने वाली ये मंदिर जो है ये बताया जाता है और अक्सर यहाँ पर बड़े नेताओं की मौजूदगी रहती रही है। सभी बड़े नेता यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना और दर्शन पूजन करते रहे हैं और आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ पूजा की जा रही है। तो भगवान का आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को मिली है और पूरे बिहार की कमान अब इनके हाथों में है। ऐसे में वो सही से सब काम कर सकें, उसके लिए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तो सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर की ये लाइव तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर के गर्भगृह में उनकी मौजूदगी है, जहां पूजा अर्चना हो रही है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। 7 सर्कुलर रोड पहुंचे राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार। एक अणे मार्ग सीएम हाउस से निकलकर अपने सरकारी आवास 7 सर्कुलर रोड पहुंचे हैं। 7 सर्कुलर रोड नीतीश कुमार का अब नया ठिकाना है। आवास को देखने के लिए नीतीश कुमार यहां पहुंचे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की, जिनका काफिला अभी आप देख रहे हैं 7 सर्कुलर रोड पहुंचा है, जो अब नीतीश कुमार का नया ठिकाना है। जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री के पद से, उसके बाद 7 सर्कुलर रोड में शिफ्टिंग भी शुरू हो गई थी और अब नीतीश कुमार का यही नया पता बिहार में होने जा रहा है। और नीतीश कुमार फिलहाल 7 सर्कुलर रोड पहुंचे हैं। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। निशांत कुमार ने जेडीयू प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई है। जेडीयू कार्यालय में यह बैठक बुलाई गई है। निशांत प्रवक्ताओं से मिलकर रणनीति बनाएंगे। पार्टी और संगठन के कामों को मजबूती से रखने पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार के कामों को मजबूती से घर घर तक पहुंचाने पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां निशांत कुमार ने आज पार्टी प्रवक्ताओं के साथ ये बैठक बुलाई है। पार्टी और संगठन के कामों पर आज चर्चा की जानी है। इस बैठक में नीतीश कुमार के काम को कैसे घर घर तक पहुंचाना है, लोगों को जानकारी देनी है, इस पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निशांत कुमार की आज ये अहम बैठक, निशांत कुमार ने अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी प्रवक्ता मौजूद रहेंगे। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में पिछली सरकार में निकली बहाली अब नई सरकार में पूरी होने वाली है और इसको लेकर सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी चल रहा है। कुल 44,000 पदों पर बहाली निकली थी, जिसमें ड्रेसर, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ट्यूटर, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, डेंटिस्ट के पद शामिल हैं। लैब टेक्नीशियन और डेंटिस्ट छोड़कर सभी की डीवी हो चुकी है और अब आज से बिहार तकनीकी सेवा आयोग में स्टाफ नर्स की भी काउंसलिंग शुरू हो गई है और बहाली के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी काफी उत्साह के साथ डीवी कराने पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है इसी साल मई जून में इनके हाथों में नौकरी होगी। बिहार में एनडीए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देना है।
ऐसे में पिछली सरकार ने जहां स्वास्थ्य विभाग में 44,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली थी, अब नई सरकार में वह वैकेंसी जो है एक तरह से भरी जाएगी, जिसको लेकर देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बाहर बड़ी संख्या में जो स्टाफ नर्स के अभ्यर्थी हैं वो अब डीवी कराने के लिए यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर की बारी है, यानी मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे और सीधे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। उम्मीद है वर्तमान मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों तमाम जो सफल अभ्यर्थी हैं इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्या लग रहा है, आप लोग स्टाफ नर्स में अब बहाल हो रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से इंतजार था, लगभग 1 साल होने को है। बहुत सारा केस भी हुआ है कोर्ट में, तो ये सब के मतलब हम तो आशा ही छोड़ दिए थे कि इसका अब कुछ नहीं होने वाला है। फिर कहाँ से आई हैं आप? हम कटिहार से आए हैं। कटिहार से आई हैं? जी। अच्छा, बहुत कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगा? बहुत सारा केस हुआ है, तो हमको तो लग रहा है वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। हो गया अभी तो सारा टेंशन खत्म है। लेटर मिलने का जून तक लग रहा है कि मिल जाएगा। नई सरकार से पूरी उम्मीदें हैं। इतने मेहनत और मशक्कत के बाद फाइनली ये दिन आ ही गया है, जबकि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हो चुका है, तो उम्मीद पूरी है। जिस हिसाब से अगर पूरी बच्चों का जितना अगर वैकेंसी आया है तो रिक्तियां भर जाएंगी, लेकिन कुछ सीट खाली रह ही जाएंगे। हमारा तो लक्ष्य है कि राज्य में जो भी प्रशिक्षित पैरामेडिकल कर्मी हो, नर्सिंग कर्मी हो या ट्रेन डॉक्टर लोग हों, हम लोगों का प्रयास है कि उनके हित में जो है सो अपनी आवाज बुलंद करें। और हमारा एसोसिएशन पैरामेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया है और न्यूज 18 को भी हम लोग धन्यवाद देंगे कि हमारे आंदोलनों को हर समय प्रमुखता से दिखाया है, सरकार की नजर में लाने का काम किया है। अब लग रहा है कि सॉल्यूशन निकल गया सब कुछ? सॉल्यूशन निकलने का भी सीन नहीं दिख रहा है, बट हम लोग आशा कर रहे हैं कि बीटीएससी अपना जो काम है वो जल्द से जल्द। क्या परेशानी आपको है? हमारा डेंटल सर्जन का पोस्ट आया था 808 सीट जनवरी 2025 में नोटिफिकेशन वगैरह आया था, हमने एग्जाम दिया, हर कुछ स्कोर कार्ड रिलीज हुआ। उसके बाद ये लोग लेट लतीफ करते करते कभी इलेक्शन है कभी फेस्टिवल इस तरह का बहाना बनाते हुए हमारा 2026 में मिड जनवरी में हमारा डीवी हुआ। उसके बाद इन लोग सो चुके हैं, हमारा कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि मई और जून के बीच में ज्वाइनिंग लेटर सरकार जरूर देगी, क्योंकि नई सरकार में नौकरी और रोजगार को लेकर एक्शन शुरू हो चुका है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। किशनगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां महिला की लाश मिलने पर बवाल मचा हुआ है। मक्के के खेत में मिली है लाश, महिला की अर्धनग्न लाश मिली है। शव मिलने के बाद से सड़क पर बवाल है। किशनगंज ठाकुरगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया है। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हिरासत में एक संदिग्ध लिया गया है, जिससे पूछताछ पुलिस की टीम कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मक्के के खेत में महिला की लाश मिली, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। सिवान से आपको बड़ी खबर बताते हैं। सीएसपी संचालक से लूट की खबर मिल रही है। संचालक से 9 लाख रुपए की लूट कर ली गई। हथियार के बल पर यह लूटपाट की गई है। नबीगंज बाजार के पास की घटना बताई जा रही है। बैग में पैसे लेकर सीएसपी सेंटर पर संचालक जा रहे थे और पहले से घात लगाए अपराधियों ने इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, जहां सीएसपी संचालक से लूटपाट की गई है। जानकारी के मुताबिक संचालक से 9 लाख रुपए की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि सीएसपी संचालक जो है वो पैसे लेकर जा रहे थे और तभी पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने नबीगंज बाजार के पास इस घटना को अंजाम दिया है। हम घर से 8:14 में चले हुए हैं, यहाँ 8:20 के आसपास में पहुँचे तो 2 बाइक पे 5 सवार थे। दो लड़का था, दोनों के हाथ में पिस्तौल था। पिस्तौल और ईंटा उठाया, ईंटा उठा करके दोनों तरफ से कनपट्टी पे सटा दिया। बंदूक सटा के पैसा बोला कि निकालो, बैग निकाल के हम दे दिया। मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेने के बाद बाइक का चाबी लिया और चल दिया। और पीछे तरफ पिस्तौल लहराते फिर चला गया। लगभग कितना अमाउंट था? 9,47,000। अपराधी कितने की संख्या में थे? 5 की संख्या में थे। किस दिशा में गए वो लोग? सीधे बसौली की तरफ। बसौली की तरफ में। और आप इतना अमाउंट लेके आ रहे थे, कहाँ से लेके आ रहे थे? अच्छा, घर कहाँ है आपका? नबीगंज बाजार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि किसी अलग पार्टी से है, लेकिन पिछले कुछ समय से सम्राट चौधरी ने जिस तरह बीजेपी के बड़े पदों की जिम्मेदारी संभालते हुए मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं, वो काबिले तारीफ है।
की अपनी राजनीतिक यात्रा में कई अन्य पड़ाव हुए होंगे, लेकिन जिस प्रकार से लगातार उन्होंने पार्टी के सर्व कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो शपथ लिया, तो स्वाभाविक है कि पार्टी ने एक भरोसा किया है। गोपालगंज में साइबर अपराधियों ने डीएम पवन कुमार सिन्हा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी करने की कोशिश की। अपराधियों ने डीएम की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल कर फेसबुक पर नकली प्रोफाइल तैयार किया और कई लोगों से मैसेज भेजकर पैसे मांगने का प्रयास भी किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। डीएम के निर्देश पर अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज में साइबर अपराधियों ने गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की फेसबुक आईडी हैक कर एक फेक अकाउंट बनाई है और इस फेक अकाउंट के जरिए लोगों को मैसेज भेजकर ठगी करने की कोशिश की जा रही है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने फेक आईडी से संबंधित लोगों से अपील किया है और कहा है कि इस फेक आईडी से लोग सावधानी बरतें और इस तरह की शिकायतें कहीं आ रही है तो इसकी सूचना दे। डीएम ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर साइबर थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कराया गया है जिसमें साइबर के अज्ञात अपराधियों को अभियुक्त बनाया गया है। साइबर थाने की पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस साइबर अपराधी के द्वारा ये करतूत किया गया है। क्योंकि जिस तरह से गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा का फेक आईडी बनाकर लोगों के पास मैसेंजर के जरिए मैसेज भेजे जा रहे हैं और पैसे की डिमांड की जा रही है। जब इसकी सूचना मिली तो जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया और उन्होंने तत्काल साइबर थाने की पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इसके पहले भी गोपालगंज के तत्कालीन डीएम रहे डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, राहुल कुमार, उनका भी फेक आईडी बनाया गया था और उनके फेक आईडी के जरिए भी लोगों को मैसेज भेजकर पैसे की ठगी करने की कोशिश की गई थी। तो ये तीसरा मामला है जब एक जिलाधिकारी का फेसबुक अकाउंट फेक बनाया गया है और फेक अकाउंट के जरिए साइबर अपराधियों ने लोगों को मैसेज भेजकर पैसे ठगी करने की कोशिश की है। गोपालगंज प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इस तरह के अकाउंट से लोगों को सावधानी बरतने और सतर्क रहने के लिए भी अपील किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।